बारे में क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर यीशु खुदा हमारे बारे में क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है। वो हमारे बारे में क्या बोलता है। आज हम न्यायियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 1 से 11 तक पढ़ेंगे। इब्ताह नाम का गिलादी बड़ा शूरवीर था। इब्ताह नाम का गिलादी बड़ा शूरवीर था। वह वेश्या का बेटा था। कान खोलकर सुन लो, वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से इब्ताह उत्पन्न हुआ था। गिलाद से इब्ताह उत्पन्न हुआ था। उसकी माँ वेश्या थी। गिलाद की स्त्री यानी कि पत्नी के भी पुत्र उत्पन्न हुए बाद में। और जब वे बड़े हुए तब इब्ताह को यह कहकर निकाल दिया, तू पराई स्त्री का बेटा है। उसे घर से निकाल दिया और कहा गया, तू पराई स्त्री का बेटा है। इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तुझे कोई भाग नहीं मिल सकता, वतन नहीं मिल सकता, प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। तब इब्ताह अपने भाइयों के पास से भागकर, डर के मारे भागकर टोब देश में रहने लगा। और इब्ताह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठा हुए। उसके पास इकट्ठा हुए और उसके संग फिरने लगे। वेश्या का बेटा उसे घर से निकाल गया, अनाथ हो गया और उसके साथ सब लुच्चे लोग जमा हो गए। उनके साथ वो रहने लगा। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इजराइल से लड़ने लगे। अभी एक जो गिलादी इजरायली थे उन पर अम्मोनी लोगों ने हमला बोल दिया। जब अम्मोनी इजराइल से लड़ने लगे तब गिलाद के वृद्ध लोग इब्ताह को तो देश से ले आने के लिए गए और इब्ताह से कहा, चल हमारा प्रधान बन जा कि हम अम्मोनी लोगों से लड़ सके। इब्ताह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके निकाल नहीं दिया था क्या? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इब्ताह से कहा कि इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। तब तू हमारे और सब गिलादियों का सरदार ठहराएगा। अगर तू हमारे लिए लड़ेगा तो सब गिलादियों का सरदार ठहराएगा। इब्ताह ने गिलाद के बूढ़े लोगों से पूछा, यदि तुम मुझसे अम्मोनियों से लड़ने के लिए फिर मेरे घर ले चल रहे हो और अगर यहोवा ने मुझे मेरे हाथ उन लोगों को दे दिया तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान बनूंगा? गिलाद के बूढ़े लोगों ने इब्ताह से कहा, निश्चय हम तेरे इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों को सुनने वाला है। यानी कि उन्होंने उसे प्रॉमिस दे दिया। तब इब्ताह गिलाद के बूढ़े लोगों के साथ चला गया और लोगों ने उसको अपने ऊपर सरदार ठहराया। और इब्ताह ने अपने सब बात मिस्सा में यहोवा के सामने फिर से सुनाई कि अगर मैं युद्ध जीतूंगा तो मैं आपका सरदार कायम रहूंगा। इसी न्यायियों की पुस्तक में 11वां अध्याय में 29 वचन में कहा है, तब यहोवा का आत्मा इब्ताह में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर
गया और गिलाद के मिस्सा से होकर अम्मोनियों की ओर चला गया। न्यायों की पुस्तक 12वां अध्याय 7वां वचन हम पढ़ेंगे लास्ट। इफ्ताह इस्राएल का 6 बरस तक न्याय करता रहा। तब इफ्ताह गिलादी में मर गया और गिलाद में ही उसको मिट्टी दी गई। एक छोटी सी स्टोरी जो घटी हुई स्टोरी परमेश्वर हमें बताता है इफ्ताह की। इफ्ताह एक गिलादी था, उसके बाप का नाम गिलादी था। इफ्ताह के बारे में क्या बताया था कि वो एक शूरवीर था, एक शूर, ध्यान से सुनो, वो एक शूरवीर था और वो गिलाद, उसका बाप गिलाद था और उसका बाप इतना प्रतिष्ठित था, इतना सम्मान प्राप्त आदमी था कि उसके नाम से वो देश जाना जाता था। गिलादी, उस देश को गिलादी बोलते थे। सब लोग उसके नाम से, उसके बाप के नाम से जाने जाते थे। इतना प्रतिष्ठित और पराक्रमी, यानी कि वेल्लव था वो, बहुत ही पराक्रमी शूरवीर था उसका बाप। लेकिन उसकी माँ वेश्या थी। वो गिलाद का, इफ्ताह गिलाद का पहला बेटा था। वो गिलाद का पहला बेटा था और बाइबल के अनुसार, यहोवा के नियम के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र जो पहला बेटा है उसे बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि वो वारिस है। और आपको पता है इस बात। फिर भी जब उसकी लीगल पत्नी जो थी, बाद में जो जिस पत्नी के साथ उसकी शादी हुई उससे भी उसे बच्चे हो गए और वो जब बड़े होने के बाद, यानी कि इफ्ताह बड़ा हो गया, वो तो पहला बेटा था, वो दूसरे बच्चे आ गए पत्नी के पास से, वो बड़े हो गए, ये सब इकट्ठा घर में रहते थे। लेकिन बाद में बड़े होने के बाद उन्होंने उससे घर से निकाल दिया, क्या कहकर कि तू परस्त्री का बेटा है, तू घर में नहीं रहेगा। और इन बूढ़े बुजुर्गों ने उनका साथ दिया था कि ये वेश्या का बेटा है, गंदा है, इसे बाहर हकाल दो, और सबने मिलकर उसको बाहर निकाल दिया था। वो डर के मारे भाग गया था तोब शहर में जाकर, तोब देश में जाकर वो रहने लगा। उसके साथ लुच्चे लफंगी लोग उसके साथ हैं, सब इकट्ठा हुए थे क्योंकि वो बड़े घर में रहने वाला, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो सब उसके पास इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वो होशियार नहीं था, वो दुर्बल था। इफ्ताह दुर्बल था, इफ्ताह अनाथ बन गया था, इफ्ताह रिजेक्ट किया गया था। रिजेक्शन बहुत 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 बुरी भावना है, बहुत बुरी भावना। रिजेक्ट किया जाता है, धिक्कार दिया जाता है, तब उस व्यक्ति की जो मनस्थिति होती है, मन की भावनाएं होती है, वो बहुत विकल होती है। मुझे रिजेक्ट किया गया है, यानी कि अपमानित किया गया है, मैं लायक नहीं हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, मुझमें योग्यता कौन सी भी नहीं है, परमेश्वर को भी मैं अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो लोगों को अच्छा जीवन दिया है। किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ, मेरे ही जीवन में ऐसा हुआ है। मुझे ही रिजेक्ट किया है, मुझे ही धिक्कार दिया गया है, मुझमें कुछ गलतियां होगी, मुझमें ही कुछ फॉल्ट होगा, मैं बुरा हूँ, मैं शापित हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। इस भावनाओं से जीने की तमन्ना मिट जाती है, घबराहट हो जाती है। कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, कैसा आगे का जीवन बिताऊं, कौन रहेगा मेरे साथ, कौन होगा मेरा, कौन चलाएगा मुझे। जब ऐसा लगता है हमारे घर के खुद के लोग जिनसे हम प्यार
भर जाता है, तिरस्कार बढ़ जाता है, किसी के प्रति उसके दिल में प्यार नहीं रहता। इब्ताह चालाक नहीं था, इब्ताह होशियार नहीं था, इब्ताह में सामर्थ्य नहीं था, वो पराक्रमी नहीं था, इब्ताह को कुछ भी नहीं समझता था, घर में पला हुआ था और निकाल दिया गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे जीवन के क्या करे। इसलिए सब लुच्चे लोग उसके पास आए और उनके साथ वो घूमने लगा, फिरने लगा। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था। रिजेक्शन जब होता है, धिक्कार दिया जाता है, तो व्यक्ति का जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। उसे उठाने वाले बहुत कम रहते हैं, गिराने वाले ही ज्यादा रहते हैं, कोसने वाले ज्यादा रहते हैं, उसके दोष दिखाने वाले ज्यादा रहते। इसमें ही कुछ तो दोष रहेगा, इसलिए उसको निकाल गए, इसलिए तो उसको आदमी ने छोड़ दिया, इसलिए तो उसकी औरत ने छोड़ दिया, इस आदमी में कुछ गलतियां है, इसलिए तो उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया, इस बच्चे में, इस लड़के में बहुत गलतियां हैं, ये तो बहुत बेकार है। उसमें ही लोग दोष देते हैं। 2 मिनट के लिए कहेंगे हाँ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वो सामने से चले जाने के बाद इसमें गलतियां थी, बहुत घमंड था, इसकी वजह से होगा। ये लड़का ये क्या अच्छा था क्या, पढ़ता नहीं था, बहुत गालियाँ देता था, दारू पीता था, ये ऐसा बर्ताव करता था, अच्छा हुआ उसके जीवन में। इस तरह से लोग उस व्यक्ति के साथ बर्ताव करते हैं। इफ्ताह का मतलब है टू रिलीज, बंधनों को मुक्त करना। इफ्ताह का मतलब है बंधनों को मुक्त करना। और गिलाद उसके बाद का नाम जो था, उसका अर्थ था हील ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हील ऑफ टेस्टमनी, हील ऑफ टेस्टमनी, गवाह की टेकड़ी। परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर के अनुग्रह के गवाह की टेकड़ी ये गिलाद था। सारे जहां उसका नाम फैला हुआ था और उसका बेटा अनाथ बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा था, लुच्चे लफंगे लोगों के साथ जा रहा था, लेकिन वो बड़ा बेटा था, वो परमेश्वर का सेवक गिलाद उसका बेटा था। देखो, हम कौन सी भी हालात में रहो, कैसे भी हालात में रहो, लेकिन हमें परमेश्वर नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसके जीवन में ये बातें होने नहीं दी। लेकिन जब शैतान हमारे जीवन में ऐसी बातें लाता है, हमें रिजेक्शन से लेकर जाता है, हमारे जीवन में बहुत दुख और धिक्कारना, ये सब बातें जब आती हैं, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे चर्च में, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे सगे संबंधियों के बीच, तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता, वो अल्लाह करता है, होने देता है, वो रोक सकता है, लेकिन उसने रोका नहीं। गिलाद इफ्ताह के जीवन में जो हो रहा था वो रोक सकता था, लेकिन उसने रोका नहीं, उसने परमेश्वर ने होने दिया। क्यों होने दिया? इन लोगों में वो रह रहा था, जिन लोगों में वो रह रहा था। देखो, उन लोगों के साथ रहने के लिए ये लुच्चे थे, लफंगी थे, उसके पास खाना नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, नाम भी चला गया था, कुछ भी नहीं बाकी था। फिर अपने आप को बना रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, इस दुनियादारी सीखने के लिए उसे खुद को बदलना पड़ा। वो स्ट्रांग बन गया इन लोगों से, क्योंकि ये लूटमार करने वाले लोग थे, लूटमार करके
परिवार से लेना और उस पर अपना गुजारा करना और अपना खुद का अस्तित्व तैयार करना। और ये वो करता गया, उसमें वो स्ट्रांग बन गया, पराक्रमी वीर बन गया। देखो, गिलादी लोग इजरायली लोग थे। ये गिलादी इजरायली बहुत ही खुद को पवित्र मानने वाले लोग थे, लेकिन वो सब बुजुर्ग इजरायली लोग, बूढ़े लोग उसके पास आ गए जब गिलादियों पर अम्मोनी लोगों ने हमला कर दिया। तो उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो उनका संरक्षण कर सके। परमेश्वर ने एक ही पर्याय रखा था, एक ही व्यक्ति रखा था, वह था इफ्ताह। एक ही व्यक्ति जो सामर्थ्यशाली था और जो उनको बचा सकता था। गिलाद के दूसरे बच्चे नहीं बचा सकते थे, यानी गिलाद के कोई दूसरे बच्चे गिलाद की जगह नहीं ले पाए। उनको इफ्ताह के पास आना पड़ा, इफ्ताह को माफी मांगनी पड़ी और उसे विनती करनी पड़ी कि हमारे पास आओ, हमारा सेनापति बन जाओ, हमारे राजा बन जाओ और उन पर हमला बोल दो और उन्हें नष्ट कर दो। उसने क्या किया? वो पहले से ऐसा डरपोक नहीं था, उसका नाम हो गया था इफ्ताह का, सब जगह उसका नाम बन गया था, वो बड़ा शूरवीर हो गया था। गंदे लोगों में रहते हुए वो पराक्रमी वीर के नाम से जाना गया। उसकी खुद की आइडेंटिटी, खुद की पहचान बन गई, खुद की पहचान बन गई। ऐसे लोगों में रहते हुए भी इस वजह से अपने आप को, खुद को पवित्र मानने वाले बुजुर्ग, बूढ़े गिलादी लोग, इजरायली लोग उसके पास आ गए और उसे क्षमा मांगते हुए हमारे साथ चल, उसे रिक्वेस्ट करने लगे। लेकिन उसने उनसे पहले प्रॉमिस किया, उनकी गलतियां उनको मानने के लिए बताया, गलतियां मानने के लिए कहा। और फिर बाद में दूसरी बात उसने की कि उसने उनको बताया, अगर मैं आपके साथ आऊंगा तो मैं ही आपका प्रमुख बनूंगा। यानी कि उसका जो अधिकार है, ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है, वो ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार उसने लिया, खींच कर लिया। यानी कि वो होशियार बन गया, उन लोगों में रहकर वो पराक्रमी बन गया, उन लोगों में रहकर वो होशियार बन गया। और हमने पढ़ा है 29 वचन में कि परमेश्वर की आत्मा उसमें समा गई जब युद्ध करने के लिए गया। तो यानी परमेश्वर की आत्मा उस पर उतर आई। क्यों परमेश्वर की आत्मा उस पर उतर आई? यानी कि जब वो उन गंदे लोगों में रह रहा था, तब वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था। वो वहां रहकर भी भूला नहीं था कि वो इजराइली है, वो गिलादी है, वो गिलाद का पहला बेटा है। वो अपने आइडेंटिटी नहीं भूला था, वो अपना कर्तव्य नहीं भूला था, वो उन गंदे लोगों में गंदा नहीं बन गया था। उन्होंने उनसे जो अच्छी बातें, जो स्किल्स थे, जो कौशल्य थे, वो सीख कर लिए थे। वो सीखा, उसने सीख लिया, अपनी ताकत, वो अपने आप को ताकतवर बना दिया उसने। वो होशियार बन गया, व्यक्ति को कैसे टैकल करना है, सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, सबके साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसे होशियारी से अपना अस्तित्व रखना है और फिर भी खुद को गंदा नहीं होने देना है। ये बात परमेश्वर उसको सिखा रहा था। बाप नहीं था, माँ नहीं थी, कोई नहीं था, रिजेक्शन था, अनाथ था, सिखाने वाला कोई नहीं था। जहाँ वो रहता था वहाँ परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाता था। ऐसे लोगों में रहते हुए भी, ऐसे लोगों में रहते हुए भी वो परमेश्वर से कनेक्टेड था। इसलिए जब गिलादी लोगों के साथ वो गया और अम्मोनी लोगों पर चाल करने के लिए, हमला बोलने के लिए, हमला करने के लिए जब वो उठा, तो परमेश्वर की आत्मा उस पर उतर आई। परमेश्वर महान है,
परमेश्वर इस वचनों से हमें क्या सिखाता है, क्या बोलता है परमेश्वर? हम कौन हैं, हम कहां से आए हुए हैं, हम क्या करते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा पास्ट क्या है, हमारे भूतकाल में क्या हुआ था, हम कहां से आए हुए हैं, हमारी दुर्बलता, हमारा जीवन कैसे बीता है, हम कौन से खानदान से आए हुए हैं, हमारे जीवन में क्या गलतियां हुई हैं, हमने पास में सिगारेट, दारू, गालियां, वेश्या व्यवसाय, गंदी बातें, झगड़ा लगाना, घर तोड़ना, कौन सी बुरी बातें की हुई है, हमारे खानदान कहां से आया हुआ है, कैसा था, ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर के लिए ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर के लिए सिर्फ समर्पण मायने रखता है। खुद को परमेश्वर के हाथ में दे दो, बस इट्स इनफ फॉर हिम। उसके हाथ में अपना हाथ दो। मेरा एजुकेशन, मैं कितनी गरीब हूँ, कितनी श्रीमंत हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ और मैं कितनी गंदी हूँ दिखने के लिए, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या मेरी पर्सनैलिटी बहुत बेकार है, मेरा घराना बहुत खराब है, मैं ठीक तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाता, मैं ठीक तरह से एजुकेशन मैंने प्राप्त नहीं किया है, स्कूल में सबने मुझे रिजेक्ट किया है, कॉलेज में मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, दूसरी औरतों ने, दूसरे जेंट्स ने मुझे बेकार समझकर रिजेक्ट किया है। कैसा भी आपका पास्ट हो, परमेश्वर को आपके पास की जरूरत नहीं है। आप कौन थे, क्या है, क्या थे, उसके लिए मायने नहीं रखता। वो सिर्फ देखता है तुम समर्पित जीवन जी रहे हो या नहीं, उसके पास उसको पुकार रहे कि नहीं, उसके सानिध्य में जीने के लिए, उसे देखने के लिए तड़प रहे कि नहीं। जक्कर का उदाहरण हमारे सामने है। शॉर्ट था, टैक्स कलेक्टर था। जब परमेश्वर को देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए झाड़ पर चढ़ बैठा तो परमेश्वर ने उसे तुरंत नीचे बुला लिया और उसके घर में वो खाना खाने के लिए गया। लोगों ने कोसा, वो अपवित्र अशुद्ध व्यक्ति है, उसके साथ कैसा खाना खाता है। उसने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। जक्कर बदल गया, पूरा की पूरा बदल गया और परमेश्वर के साथ चलने लगा। याकूब कैसा था, फंसाने वाला। उसने बाप को फंसाया, अपने भाई को फंसाया, उसने अपने ससुर को फंसाया। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला उसके बारे में, क्या कहा? रोमियो की अध्याय में 90 अध्याय में रोमियो की 9 चैप्टर में बताया है कि मैं ईसाव से ज्यादा याकूब से प्यार करता हूँ। मैं ईसाव से ज्यादा याकूब से प्यार करता हूँ। जो फंसाने वाला है उससे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ। एस्तेर कौन थी? अनाथ थी, उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहा था। वो गुलाम बनकर उस देश में गई थी, लेकिन उसी देश की पर्शिया की रानी बन गई और इजराइल लोगों को उसने छुड़वा दिया, उनका छुटकारा किया। एलिया कौन था? बहुत बड़ा संदेश था, बहुत बड़ा संदेश था, बहुत चमत्कार किए, लेकिन उसका खानदान का आता पता नहीं था। यीशु के चेले कौन थे? प्रेषित जो हम बोलते हैं, प्रेरित कौन थे? अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मत्तई कौन था? लेवी था, वो टैक्स कलेक्टर था।
लोगों को सताने वाला था, यीशु के साथ आकर वो बदल गया और परमेश्वर ने उसके जीवन से बहुत बड़ा कार्य करके लिया। मैथ्यू गॉस्पेल मत्ती की अध्याय शुभ वर्तमान उसने ही लिखा हुआ है। हमारा भूतकाल, ध्यान से सुनो, हमारा भूतकाल हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्यों को स्टॉप नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की योजनाओं को हमारा भूतकाल रोक नहीं सकता, बिल्कुल रोक नहीं सकता। हमारा कैसा भी भूतकाल हो, कल तक हमारे जीवन में कुछ भी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती, वो सब बातें हमने की हुई है, लेकिन आज जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा जीवन वो पूरा की पूरा बदल देता है। फिर वो गरीब हो, अनाथ हो, रिजेक्टेड हो, डिवोर्सी हो, विधुर हो, व्यसनों में डूबे हुए हो, गंदी बातें, गंदे फिल्म देखने वाले हो, वेश्या व्यवसाय करने वाले हो, झोपड़पट्टी में रहने वाले हो, बहुत एजुकेटेड, बहुत से घमंड से दूसरों को गिराने वाले हो, दूसरों का आयुष्य, दूसरों का जीवन बर्बाद करने वाले हो, कैसे भी लोग हो, उनका पास कैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है और अपनी योजनाओं को उसके जीवन में पूरा करके देता है। ध्यान से सुना अपने पिता का जीवन कैसा था और परमेश्वर ने उसका उपयोग कैसे किया। 6 साल तक उसने इजराइलियों का न्याय किया, उनका राजा बनकर रहा और गिलाद में ही उसको मौत आ गई, वहां ही वो मर गया। यानी प्रतिष्ठित जीवन, रिस्पेक्टफुल जीवन परमेश्वर ने उसको दिया। अभी एक स्टोरी मैं बताती हूँ। विजय नाम का लड़का था, ये घटी हुई स्टोरी है, और 9th क्लास में वो पढ़ता था कॉर्पोरेशन उसके स्कूल में, और पेपर डालने के लिए आता था। वो बहुत गंदी नज़र से देखा उसने, और इतना गंदी नज़र से इतना गंदा बास आ रहा था। मैंने गुस्से से उसके हाथ से पेपर लिया और गुस्से से दरवाजा बंद किया। पहले तुरंत पेपर वाले को फ़ोन किया, आज किस लड़के को भेजा है, तो बोला कि 10 दिन तक कोई लड़का आने वाला है। मैंने कहा बहुत गंदा लड़का है, बेकार, एकदम बेकार नंबर का लड़का है, अच्छी नहीं, उसकी नज़र अच्छी नहीं, उसका देखने का ढंग बेकार है, और इतनी गंदी बात आती है, इस लड़के को मत भेजो। बोला मैडम सिर्फ 10 डेज के लिए, 10 दिन के लिए आप सफ़र करो। फोन रखा और परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे कहा गुड नाइट, और उस लड़के के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि मैंने उसको चुना है, मैंने उसको चुना है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैंने घुटने टेके उसके लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन वो आ गया, मैंने उसको पूछा नाम क्या है, उसने बताया मेरा नाम विजय है। मैंने कहा तू कौन से क्लास में पढ़ता है? 9th क्लास में पढ़ता है। मैथ्स और इंग्लिश में कैसा है तू? वो बोला बहुत बेकार हूँ, अगर मैं तुमको सिखाऊंगी तुम आओगे? इतना उछल गया, इतना खुश हो गया, क्योंकि पूरा की पूरा उसके ख्यालात गंदे थे। बहुत खुश हो गया, हाँ मैं जरूर आऊँगा, कल से आता हूँ, 5 बजे आऊँगा। घर वाले सब टेंशन में गए, किस लड़के को बुलाया और ऐसे गंदा लड़का उसको सिखाने वाली है। मैंने उसको मेरे पास बिठाया, बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन मेरा इश्क खुदा बता रहा था मैंने उसको चुना है और मैं उसके जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने वाला हूँ। वो मेरे लिए प्रेशियस है। आइज़ाया 43 अनमोल है मेरे लिए। अगर परमेश्वर जगत का निर्माण करता बोलता है वो मेरे लिए अनमोल है, तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने घुटने लेके ठीक है परमेश्वर मुझे सिखा रहा था। मैंने उसको बताया कि
तू सिर्फ इतना मेरे साथ बात करते हुए चल कि कौन जिंदा खुदा है, तू मुझे स्पर्श कर और मेरे जीवन को बदल दे, मुझे छू ले। किसी भगवान का नाम मत ले, किसी परमेश्वर का नाम मत ले, किसी का नाम मत ले, सिर्फ इतना बोल 3 दिन तक। वो बोला ठीक है बोलूँगा। उसने मेरे साथ वॉकिंग के लिए, मैं उसको लेकर जाती थी और मेरे साथ वॉकिंग करते हुए बोल रहा था, तू कौन जिंदा खुदा है, मुझे स्पर्श कर मेरा जीवन बदल दे। पागल की जैसा आधा घंटा मेरे साथ घूम कर आता था और यही बात बोलता था। तीसरे दिन में से वो आया है, मैं बहुत खुश हो गई। अच्छा हो गया, वो आया नहीं, अभी वो आएगा नहीं। 5वें दिन वो आया और वो पूरा बदल गया था। उसके चेहरे पर वो काला नहीं दिख रहा था, उसके चेहरे पर प्रकाश था, वो इतना सुंदर दिख रहा था। उसने कपड़े चेंज किए थे, उसके पास बात नहीं आ रही थी, उसकी नजर बदल गई थी, आंखों से आंसू टपक रहे थे। और उसने मुझे बोला, मुझे पता है यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उसने मेरे साथ बात की है, उसने मुझे स्पर्श किया है। और मैं बहुत गंदी नजर से आपको देखता तो बहुत गंदे गंदे ख्याल करता था, मुझे माफ कर दो और मुझे बदलना है। मैंने उसको 2 महीने सिखाया। फिर मैंने कहा उसको, अगर तू इस बरस में अगर फेल हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि 10वीं कक्षा में तो अच्छी मार्क ले पाता, डिस्टिंक्शन ले पाता, क्योंकि अभी तुझे मार्क मिलेंगे तो सिर्फ 35-45% मिल सकते हैं। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बाद में आया तो मेरे पास आया तो उसने टीचर से बताकर कि मुझे प्रमोट मत करो, और उसी कक्षा में वो रहा और उसने स्कूल बदल दिया। मैंने कहा स्कूल क्यों बदला? बुरे संगत, बुरे मित्र, बुरे लोग, उनसे मुझे छुटकारा चाहिए। मैं वहाँ से चला गया, वो निकल गया वहाँ से। उसने नाइट शिफ्ट की और एजुकेशन और काम दोनों बातें वो कर रहा था। और मैंने जिस पास्टर के दूसरे पास्टर के पास उसको लेकर गई और उनके हवाले उसको कर दिया। तब परमेश्वर की आत्मा ने मेरे जरिए उसको बताया था कि उसके साथ बात करने के लिए मेरे घर वालों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। इतना परमेश्वर उसको ऊपर उठाएगा और परमेश्वर उसका आना जाना विदेश में रहेगा। ये बात मैंने उसको बताई थी, उसने विश्वास रखा था, विश्वास के साथ स्वीकार की थी। 10वीं कक्षा में 70% उसको मिले। पास्टर के साथ वो गिटार बजाकर प्रेज और वर्शिप करके चर्च चला रहा था। पास्टर का चर्च का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो देख रहा था। पास्टर के लड़की के साथ उसकी शादी कर दी गई। आज वो परमेश्वर का कार्य कर रहा है, देश विदेश में जाता है। स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह खुदा है। वो जीवन को बदल देता है, मनुष्य को बदल देता है। हमारा भूतकाल क्या है, हम आज कौन है, हमारी दुर्बलता क्या है, ये वो नहीं देखता। इसलिए अपने आप को मत देखो, अपने पास्ट को मत देखो। जो कोई आपको पास्ट की याद दिलाता है उनकी तरफ मत देखो, सिर्फ उस पर देखो जो जिसके हाथ में तुम्हारा भविष्य है। जी उस पर फोकस करो, उस जीसस पर, उस यीशु मसीह खुदा पर भरोसा रखो और उस पर फोकस रखो। अपनी नजर उस पर रखो जिसके हाथ में मेरा भविष्य है। उस मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं, मेरे शत्रुओं के हाथ में नहीं है, मेरे प्यार करने वाले लोगों के हाथ में नहीं। मेरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। वो भविष्य बदलने का सामर्थ्य भी उसके ही हाथ में है। और वो मनुष्य बदलने वाला, परिस्थिति बदलने वाला, समय बदलने वाला परमेश्वर है। कौन सी भी गंदी बातें हमारे जीवन में घटी हो, भूतकाल कितना भी गंदा हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। अभी ये तो हम सीख गए खुद के बारे में। अभी यीशु मसीह ने बताया है, जैसा मैं हूँ वैसे आपको बनना है। जो कार्य मैंने किया है उससे
गले लगाना है, ऐसे लोगों के पास जाना है और ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना है। जब हमें उनका पास गंदा दिखाई देता है, बहुत बुरा दिखाई देता है, तो हमें उन्हें छोड़ना नहीं है, हमें उनका पास याद नहीं दिलाना है। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ ये परमेश्वर के सेवक है ना, वो परमेश्वर का कार्य करने वाले हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। तुम्हें आपको मालूम है क्या, वो पहले दारू पीते थे? आपको पता है क्या, वो पहले ऐसा करते थे? आपको पता नहीं? अरे उनकी वाइफ ने उनके साथ बहुत ऐसा किया, वैसा हो गया। अरे उनके ये सेविका है, अरे परमेश्वर का कार्य पास्टर उनके कर रही, अरे उनके बच्चों का ऐसा हुआ था, पता नहीं आपको? अरे उनके जीवन में ऐसा हुआ था। हाँ ये परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, प्रेजेंट वर्शिपर है। अरे ये प्रेजेंट वर्शिपर है ना, उनका तो ऐसे वो दारू पीते थे पहले और बहुत निकम्मे थे, अभी परमेश्वर ने उनको बदल दिया। किसने बताया? किसने आपको हक दिया है दूसरों का न्याय करने का, दूसरों का पास लोगों को बताने का? आपका काम है क्या ये? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अगर उस व्यक्ति को बताना है, उसका खुद की टेस्टिमनी देनी है, तो वो खुद अपनी टेस्टिमनी देगा। जॉयस मेयर के जीवन में क्या हुआ है, सबको खुलेआम बताती है कि पहले क्या हुआ था और कैसा चमत्कार परमेश्वर ने किया। राम बाबू सबको खुलेआम बताते हैं कि मैं पहले कैसा था। बहुत सारे पास्टर से बताते, खुद को उनको बताने दो ना, आप क्यों बताते हो? सेवक सेविकाओं के बारे में, परमेश्वर के पास आए हुए लोगों के बारे में ऐसी पहचान मत दो। कभी कभी हम किसी को गंदे रास्ते से निकल कर लेकर आते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं, ये ब्रदर पहले ऐसे थे, ये सिस्टर बहुत ऐसे थे, आज प्रभु में आ गई है, आज परमेश्वर का बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा है, मैंने इनके लिए बहुत प्रार्थना की है। किसने कहा आपको ऐसा बताने के लिए? अपने आप को खुद को ऊंचा रखने के लिए, अपना खुद का इंप्रेशन बढ़ाने के लिए। हम बहुत प्रार्थना में, हम बहुत पवित्र हैं, ये बताने के लिए दूसरों को, दूसरे के भूतकाल को हम दूसरों के सामने लेकर आते हैं। किसने दिया आपको हक? मत करो ऐसा। यीशु के जैसे बच्चा, उसके जैसा दिल रखो। जकरिया को उसने कुछ नहीं बोला, वो उसके पास आकर बोला, मैं मेरी प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी मैं गरीबों को बांट दूंगा और जिनसे मैंने लूट लिया है उनको 4 मैं फिर से दे दूंगा, 4 गुना मैं ज्यादा दे दूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो गया उसका परमेश्वर के सानिध्य में। परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं कहा ये करो वो करो। परमेश्वर ने जाकर, यीशु मसीह ने जाकर किसी को जकरिया के बारे में नहीं बताया, उसने खुद किया। आज परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हम में आता है। हम क्रिस्ती हैं, परमेश्वर के अनुयायी हैं। क्रिश्चियन ये धर्म नहीं है, कान खोलकर सुन लो, ये धर्म नहीं है, ये अनुभव है। यहाँ बाइबल में कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। ये आपके पास की बाइबल में, कल हिंदी की बाइबल में लेकर गई, उस पर भी अंडरलाइन किया हुआ है। प्रेरितों के कार्य 11वां अध्याय 26 वचन पर पास्टर ने अंडरलाइन करके रखा है कि जब ये लोग कौन है, क्रिस्ती लोग, तो ये क्राइस्ट को फॉलो करने वाले, मसीह को फॉलो करने वाले, मसीह के शिष्य जो है, प्रेरित जो है, अनुयायी है, उनको क्रिश्चियन बताया गया है, नाम दिया गया है। परमेश्वर कहाँ भी बाइबल में नहीं बताया है वो धर्म स्थापन करने के लिए आया है, कहाँ भी नहीं बताया। ढूंढ कर देखो, रीड करो बाइबल पूरी। यीशु मसीह जिसने मेरे पाप अपने आप पर ले लिए, वो मेरे लिए मारा, तीसरे दिन उठ गया, जीवित हो गया,
और परमेश्वर के पास स्वर्ग में वो बैठा है और उसकी पवित्र आत्मा उसने मुझे भेजी है मेरे लिए। मैं जब उस पर विश्वास रखता हूँ, यीशु मसीह तू जिंदा खुदा है, मैं कबूल करता हूँ मेरे दिल में तो आ जा, तब यीशु हमारे दिल में आता है और हम मसीही बन जाते हैं। ये धर्मांतर नहीं है। फिर बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा ये वो विधि है कि मुझ में जो पुराना पर्सन था, पुरानी व्यक्ति थी, पुरानी स्मिता थी, वो इस पानी में मर गई है, समाप्त हो गई है, और मैं जो उठ रहा हूँ उस मैं नहीं तो यीशु मसीह मुझ में उठ रहा है, वो मुझ में जिंदा है। आज मैं नहीं तो यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। ये मेरी विश्वास की एक्शन सबके सामने जो मैं करती हूँ वो बपतिस्मा है, क्योंकि कार्य बिना विश्वास व्यर्थ है, ऐसे परमेश्वर की वचन बताता है। ये कार्य, ये एक्शन मैं सबके सामने करती हूँ कि मेरा जो पुराना स्वभाव, पुराने जो जीवन था वो सब इस पानी में मर्ज हो गया है, नष्ट हो गया है, और मुझ में यीशु मसीह जिंदा है। मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। ये विश्वास की कृति मैं करती हूँ, इसे हम बपतिस्मा करते हैं। प्रिय, परमेश्वर कहता है जैसा मैं हूँ वैसे तुम बनो। जो गरीब है, जो बेकार थे, जिनके जीवन में गलतियां हुई हैं, उन सबको हमें गले लगाना है, उनको परमेश्वर के पास लेकर आना है, और हमारे खुद के बारे में ये विश्वास रखना है। लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में मुझे परवाह नहीं, मेरा यीशु मसीह क्या बोलता है, बस मुझे यही चाहिए। मेरा यीशु मसीह क्या बोलता है सुन लो, मेरा यीशु मसीह आपके बारे में क्या बोलता है, मेरे बारे में क्या बोलता है। रोमियो का 15वां अध्याय 7वें वचन में कहा, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। पहले यूहन्ना का 15वां अध्याय और 6 वचन में कहा है, तुझे मैंने चुना है। परमेश्वर जब का निर्माण करता परमेश्वर क्या यावे कहता है, मैंने तुझे चुना है। गलती की पुस्तक 4 अध्याय 7वें वचन में कहा है, तुझे मैंने मुक्त किया है, बंधनों से मुक्त किया है। पहले यूहन्ना 1:9 में कहा है, तू क्षमा प्राप्त व्यक्ति है, मैंने तुझे क्षमा प्राप्त करके दी है, तू गुनहगार नहीं है। दूसरे करिन्थी का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 17वें वचन में बताया है कि तू एक नया व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति नहीं है अभी। यूहन्ना पहले अध्याय 12वें वचन में कहा है, तू परमेश्वर का सच्चा सेवक है, सच्चे संतान है, तू परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की बच्चे, परमेश्वर का बच्चा है। ये परमेश्वर कहता है। पहले करिन्थ में कहा है, तू यीशु मसीह का है, तू यीशु मसीह की है। फिलिप्पी 3:20 में कहा है, तू स्वर्ग का नागरिक है। पहले पितरस में पहले अध्याय और 5वें वचन में कहा है, तू परमेश्वर के पास से संरक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। रोमियो 8 में बताया है कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। सपन्या 3:17 में बताया है, परमेश्वर तेरे साथ सदा रहता है। और क्या चाहिए आपको? वचन संहिता 1 से 39 13वां वचन में कहा है, तू परमेश्वर की नई निर्मिति है। यशायाह में कहा है 43 और 4 वचन में कहा है, तू अनमोल है, तू अनमोल है, तेरे जैसा कोई नहीं है। इर्मयाह 29:11 में कहा है कि परमेश्वर की योजना तेरे लिए बहुत अच्छी है। परमेश्वर की योजना तेरे लिए बहुत अच्छी है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमें कहता है, तू मेरे खून से धोया हुआ
पवित्र है, तू राइचियस है, क्योंकि यीशु मसीह की राइचियसनेस हमें प्राप्त हुई है। यीशु मसीह की राइचियसनेस, परमेश्वर की राइचियसनेस हमें प्राप्त हुई है। और परमेश्वर हमें कहता है तू यीशु मसीह का है, तुझे मैं संरक्षण देता हूँ, अंतर बाह्य मैंने तुझे घेर कर रखा है। यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर वचन देता है, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, ठुकराऊंगा नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर जग का निर्माण करता मेरे बारे में क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं मैं अकेला हूँ, तब वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ। जब हम कहते हैं कि असंभव है, नहीं हो सकता भी मेरे जीवन में, तो वो कहता है असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूँ। आओ हम परमेश्वर की भाषाएं अपने घुटनों पर आए और आज उस परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारे। मेरा पास परमेश्वर तूने समाप्त किया है, मैं तेरी नई निर्मित हूँ, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं फल देने वाला हूँ। क्योंकि यूहन्ना 15वें अध्याय में कहा गया है कि तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं और तू फल देता रहेगा। तो अकेला नहीं है। हालेलुया। आओ परमेश्वर के पास। वो वचन देता है, तो वचन देता है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
जो हमारा जीवन बदल रहा